तो एक कार जो है 450 किलोमीटर 1 किलो में जाएगी। मेरे पास इसकी एक कार भी है टोयोटा की जो हाइड्रोजन पे चलने वाली है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये किसान तैयार करना चाहिए, गांव में गरीब लोगों ने तैयार करना चाहिए। अब में फ्लेक्स इंजन ऑलरेडी आया, अगले महीने से गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएगी। और 100% पेट्रोल पर, जो कैमरी की गाड़ी थी टोयोटा की, जो पेट्रोल के बाद 60% पेट्रोल पे चलती थी और 40% बिजली तैयार करती थी, वैसे मॉडल टोयोटा का आ रहे। मैं अभी 8-10 दिन में नागपुर में एक मॉडल के लॉन्चिंग के लिए भी जाने वाला हूँ। अभी एयरपोर्ट पे कभी जाता हूँ तो 100 लोग मेरे पीछे फोटो निकालने के लिए दौड़ते हैं, तो वो कोई मेरी प्रतिष्ठा या मेरा कोई गुडविल नहीं है। आप लोगों ने जो अच्छा काम किया, मैं थोड़ी रोड बनाता हूँ, आपने जो अच्छा काम किया, रात दिन मेहनत की है, उसके परिणाम के स्वरूप वाह कभी मुझे मिलती है, कभी गाली भी मिलती है, कभी वाह भी मिलती है। आते समय भी ट्रैफिक जाम में, आते समय भी ट्रैफिक जाम में। तो मैंने उनको आते समय कहा कि ये जो धौला कुआं के बाद जो ब्रिज होता है, ये अगर सीधा रहता और ये पूरा गुड़गांव से बाहर उतरता, यहाँ 1.5 लाख पीसी हुए, तो ये तकलीफ नहीं होती घोष साहब आपको। सैंक्शन करने वाले आप ही हो। आज मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे मैंने 95 में बनाया था, आज करीब 25 साल के ऊपर हो गए, पर वहां कोई गड्ढे नहीं पड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी इंपोर्ट करने वाला हम देश है। हम 16 लाख करोड़ रुपए ये जो है ये विशेष रूप से फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए खर्चा करते हैं। और स्वाभाविक रूप से पेट्रोल, डीजल और गैस इकोनॉमी जो है, इसको हम अल्टरनेटिव फ्यूल में जाना चाहिए। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और मैंने आग्रह से ये कोशिश की कि इस देश में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक, इसका जोरदार इसमें उपयोग हो। और आज बड़ी खुशी की बात है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलर हो गए। 50,000 बसेस इलेक्ट्रिक की ली जा रही है और पूरा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत इकोनॉमिकली वायबल है। हमारे पास एक बस है नागपुर में, हम लोग गजानन महाराज का दर्शन करने के लिए सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को फुकट ले जाते हैं और ले आते हैं। तो बस एक ने डोनेशन में दी हुई है, अब वो 3 बसेस चाहिए क्योंकि सितंबर तक बुकिंग हो गया है। और वहाँ शेगांव के संत गजानन महाराज ट्रस्ट ने भी चार्जिंग की व्यवस्था करके दी है। पर इसमें सबसे बड़ा इनोवेशन जो होगा वो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। ये सोलर पावर तक सीमित मत रही है। इन हाइड्रोजन जो है ये भविष्य का फ्यूल है। जैसा एलएनजी इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर ऐसा कहते थे, वो भी सही है। वैसे अब ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और ग्रीन हाइड्रोजन में ब्लैक हाइड्रोजन है जो कोयले से तैयार होता है, ब्राउन हाइड्रोजन है वो पेट्रोलियम से होता है, और ग्रीन हाइड्रोजन जो है बायोमास से, और दूसरी ओर विशेष रूप से ये हमारे पानी से हम तैयार कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि इसकी 70% कॉस्ट पावर की है। और मेरा एक ड्रीम है कि ये $1 पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत होनी चाहिए। तो एक कार जो है 450 किलोमीटर 1 किलो में जाएगी। मेरे पास इसकी एक कार भी है टोयोटा की जो हाइड्रोजन पे चलने वाली है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये किसान तैयार करना चाहिए, गांव में गरीब लोगों ने तैयार करना चाहिए। और इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है कि सोलर पैनल रूफ टॉप, उसमें सोलर तैयार करके उसके जो पानी है, गंदा पानी है, जैसे कॉर्पोरेशन है, नगर परिषद में है, या शुगर फैक्ट्री में हमारे पानी होता है, उसको बॉयलर में डालने के लिए शुद्ध जल लगता है। सब जगह हमारे पास पानी के प्लांट है और उन्हीं प्लांट को सोलर में वो पानी लेकर उसमें ग्रीन पावर सोलर में तैयार करके इलेक्ट्रोलाइज़र, मैंने अभी एक बंगलोर में फैक्ट्री को लॉन्च किया। उनका इलेक्ट्रोलाइज़र 1,20,25,00,000 का है। 90% प्रोडक्शन वो यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। अभी बहुत मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं। तो वो जो सोलर से जो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइज़र चलेगा, इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। और वो जो हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन जो है वो हमको कंप्रेस करना पड़ेगा 500 बार पर, उसको जनरेटर लगेगा। तो मैंने बहुत पीछे पड़ा था, अभी अतुल किर्लोस्कर जी के पीछे पड़कर उन्होंने मेरे घर के लिए मुझे पहला जनरेटर सेट दिया है जो 100% बायो इथेनॉल पर है। और एक अच्छी बात हो गई कि बायो इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू हमने पेट्रोल के बराबर करके दी है। इसका मतलब जितना एवरेज इथेनॉल का मिलेगा उतना ही पेट्रोल से मिलेगा। और अब में फ्लेक्स इंजन ऑलरेडी आया, अगले महीने से गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएगी। और 100% पेट्रोल पर, जो कैमरी की गाड़ी थी टोयोटा की, जो पेट्रोल के बाद 60% पेट्रोल पे चलती थी और 40% बिजली तैयार करती थी, वैसे मॉडल टोयोटा का आ रहे। मैं अभी 8-10 दिन में नागपुर में एक मॉडल के लॉन्चिंग के लिए भी जाने वाला हूँ।
तो ये अब पेट्रोल के बजाय इथेनॉल पर गाड़ियाँ चलेगी, तो ये आधे प्राइस में होगा। और उसमें अगर बिजली मिलेगी तो पेट्रोल का रेट 30 से 40 रुपए के बीच में आएगा। तो कोई यानी इतना सस्ता होगा कि लोगों का सेविंग होगा। और अभी तक बजाज, टीवीएस, हीरो ने अपने बाइक भी फ्लेक्स इंजन पर लाई है। अभी मर्सिडीज, टोयोटो, हुंडई, सुजुकी सबकी गाड़ी आ रही है। तो हमें पेट्रोल के बजाय इथेनॉल यूज करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रीन फ्यूल है, इंडिजिनस है। कल मेरे सामने NHAIDCL की आसाम की मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री अस्वस्थ थे कि मुझे क्यों नहीं बताते, आप मेरे पास क्यों नहीं आते। 3-3 साल, 2-2 साल उनसे कम्युनिकेशन नहीं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हो रहा है। उनको मिलना चाहिए, उसे चर्चा करनी चाहिए, मंत्री को मिलना चाहिए, सेक्रेटरी को मिलना चाहिए, कलेक्टर को मिलना चाहिए। यहाँ दिल्ली में बैठे हुए लोग 2-2 साल साइट पर नहीं गए हुए, यही बैठे। अगर आप जाएंगे नहीं, रिव्यू करेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे मिलेंगे। वैसे ये जैसी बात है। वैसे दूसरी ये भी बात है कि हमारे लोग काम भी बहुत कर रहे हैं, और इसी के कारण 2 किलोमीटर पर जो हमारी रोड कंस्ट्रक्शन आई थी वो 38 किलोमीटर हुई। अच्छे अच्छे हाईवे बने, लोगों में बहुत खुशी है। मैं अभी एयरपोर्ट पे कभी जाता हूं तो 100 लोग मेरे पीछे फोटो निकालने के लिए दौड़ते हैं। तो वो कोई मेरी प्रतिष्ठा या मेरा कोई गुडविल नहीं है। आप लोगों ने जो अच्छा काम किया, मैं थोड़े रोड बनाता हूँ, आपने जो अच्छा काम किया, रात दिन मेहनत की है, उसके परिणाम के स्वरूप वाह कभी मुझे मिलती है, कभी गाली भी मिलती है, कभी वाह भी मिलती है। मैं हमारे एडिशनल सेक्रेटरी घोष साहब कल मेरे साथ थे। मैं गुड़गांव गया था, तो BCG का कार्यक्रम था, वापस आ रहे थे, जाते समय भी ट्रैफिक जाम में, आते समय भी ट्रैफिक जाम में। तो मैंने उनको आते समय कहा कि ये जो धौला कुआं के बाद जो ब्रिज होता है, ये अगर सीधा रहता और ये पूरा गुड़गांव के बाहर उतरता, यहाँ 1.5 लाख पीसी हुए, तो ये तकलीफ नहीं होती घोष साहब, आपको सैंक्शन करने वाले आप ही हो। तो लोग हमारे फोटो निकाल रहे थे, तो मैंने बोला आपको आपके गलती की सजा मिल रही। मुंबई में मुझे बहुत बार ऐसी मिली, क्योंकि फ्लैट बनाए थे। प्लानिंग में कभी कभी आपको मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कोई भी चीज का प्लानिंग करते समय कम से कम 25 साल का आगे का सोचो। आज मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे मैंने 95 में बनाया था, आज करीब 25 साल के ऊपर हो गए, पर वहां कोई गड्ढे नहीं पड़े हैं। तो मुझे लगता है जहां बरसात ज्यादा आती है वहां पर और प्रॉब्लम आते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स है, इनोवेशंस है, रिसर्च है, IIT के रिकमेंडेशंस आते हैं, कभी वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस आती है। तो कल मैंने घोष जी को कहा कि एक मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला ये मीटिंग से पूर्णांक नहीं लगा, फुल स्टॉप नहीं लगा है। अब मीटिंग में जितना आपने मिनट्स किए उसके आधार पर एक सर्कुलर निकालो कि ये ऐसे ऐसे निर्णय हुए, ऐसे करने चाहिए, और ये हर RO और PD को भेजो, हर चीफ इंजीनियर AC को भेजो, तब उसको मोरल अधिकार हिम्मत आएगी कि ये मैंने मुझे करने के लिए शासन ने ऑर्डर दिया है। नहीं तो आप चाहेंगे और आपका अधिकारी ऊपर वाला बोलेंगे जैसा वैसा करो, फालतू लफड़े में मत पड़ो, तो आप करोगे नहीं।